यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, वहाँ के स्थान के लोगों का स्वशासन माने अपने द्वारा किया गया शासन। यानी सबसे पहले क्या है, मान लीजिए सपोज करिए कि एक एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, तो वो काफ़ी बड़े क्षेत्रों को देख रेख करते हैं। तो वहाँ के जो ऐसे ग्राम होगा, चाहे शहर में रह रहे होंगे तो छोटे छोटे अपने जो कॉलोनियाँ होंगी, सब कुछ होगी, तो उन सभी लोगों को भी मतलब अपने शासन को मतलब अपने द्वारा जो किया गया शासन हो उनके लिए चुनना, उनका सेवा करना, इस तरह की चीज़ों के लिए भी हमारे देश में यह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन क्या है पहले समझ लेते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है? जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन, मैंने वहाँ का लोकल क्षेत्र जो है, लोकल एरिया है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहीं के लोगों के द्वारा किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राम है, तो उस ग्राम में एक पंचायत यदि बना दिया जाए, तो पंचायत में अगर एक सरपंच हो जाते हैं, एक मुखिया हो जाते हैं, तो वहाँ के चीज़ों को मैंने अपने गांव के सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उनके द्वारा जो किया गया कार्य भी होगा सुचारू रूप से सही ढंग से हो सकता है। इसलिए वहीं के लोगों के द्वारा वहीं के लोगों को ही चुना जाता है। जैसे कि प्रजातंत्र का जो मुख्य बात है लोकतंत्र का, कि मैंने लोग जनता, जो प्रजातंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो चीज़ इस पर भी, यहाँ पर भी लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैंने इकाई जो हो जा रहा है, छोटा इकाई को किया जा रहा है, छोटे क्षेत्र को किया जा रहा है, जिससे कि मतलब हर चीज़ों को बारीकी से देखा जाए, समझा जाए, हर लोगों को दुख सुख को समझा जाए, उनके द्वारा जो सुख सुविधा है उनको वहाँ प्रदान किया जाए। ये इसी के लिए ये सब बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि स्थानीय स्वशासन क्या है, तो जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहीं के लोगों के द्वारा किया जाए, लोग ही उसको चुन रहे हैं और जो चुना हुआ व्यक्ति है वो उस लोगों का ही सेवा कर रहा है। ये है आपका स्थानीय शासन। तो जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहीं के लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। माने वहाँ का स्थान के लोग अपने द्वारा वहीं के लोगों के द्वारा शासन करेंगे, वहाँ पर वो लोगों को चीज़ देखभाल करेंगे, चलाएंगे, सभी लोगों के साथ एक मित्रता सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को जो भी सुख सुविधा होती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो सुविधा होगी वो प्रोवाइड वो लोग करेंगे और वहाँ पर रोजगार भी जो होगा कुछ वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। दूसरा क्या है कि स्थानीय स्वशासन की कितनी संस्थाएं हैं। स्थानीय स्वशासन की कितनी संस्था है, तो स्थानीय स्वशासन की 2 संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं हैं? स्थानीय स्वशासन की 2 संस्थाएं हैं। एक है, पहला जो है वो शहरी है, यानी शहरी क्षेत्र जो है, नगर है, शहर है, उस क्षेत्र का शासन होगा 1 नंबर पर। और दूसरे नंबर पर है देहाती। अगर ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, तो वो क्षेत्र भी है दूसरे नंबर पर। यानी स्थानीय स्वशासन की 2 संस्थाएं हैं। क्या है? एक पहला शहरी और दूसरे है देहाती। शहरी और देहाती 2 संस्थाएं स्थानीय स्वशासन की है। अच्छा, देहाती क्षेत्र की कौन कौन सी संस्थाएं है? देहाती क्षेत्र की कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है? एक पहला है ग्राम पंचायत, जो कि गांव है, गांव के कुछ आबादी को देखते हुए एक पंचायत ये बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। उस पंचायत में मुखिया, सरपंच, ये सब जो भी रहते हैं उसको अपना वहाँ के लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा जो सुख सुविधाएं होती है उनको प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा उसमें कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत उन लोगों को भी करना पड़ता है और वहाँ के लोगों को अच्छे तरह से खुशहाल जीवन जीने के लिए अवसर मिल पाता है। तो ये एक पहला हुआ। देहाती क्षेत्र में कौन कौन सी संस्था है? ग्राम पंचायत है पहला हुआ। ये जो है मैंने क्या है, भारत के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, भारत के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत हुआ। पंचायत समिति है, बहुत सारे ग्राम पंचायत आपस में मिलकर पंचायत समिति गठन करते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला परिषद तक इसका मतलब ये चलता है। चूँकि स्थानीय स्वशासन कहाँ तक चला जाता है? जिला परिषद तक, जिले तक आपका ये होता है। अब देहाती क्षेत्र में क्या क्या हुआ? तो ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद इत्यादि हुआ। अगला क्या है? शहरी क्षेत्र की कौन कौन सी संस्थाएं हैं? शहरी क्षेत्र यानी शहर के जो लोग रह रहे हैं लोग, जो शहर के क्षेत्र, तो वहाँ के लोग के लिए कौन कौन सी संस्थाएं है? नगर पालिका है। नगर पालिका जो है वो शहरी क्षेत्र को देखती है। म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। नगर निगम है, नगर निगम भी है शहर के लिए। और नोटिफाइड एरिया कमेटी है। और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। इस तरह से ये शहरी क्षेत्रों की देखने वाली संस्थाएं हैं जो वहाँ की मैंने
सफाई हो, मतलब जो भी इनके अंतर्गत जो इनके द्वारा कार्य किया गया, ये रखा गया हुआ विभाग में बांटा गया हो, उस विभाग को ये लोग देखभाल करते हैं। नगर पालिका क्या है, नगर के लोगों के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होंगे, उसमें नगर पालिका में जो भी होंगे, मेयर होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो भी होंगे, उनको आपको उनका कार्य है कि वहाँ के लोगों के द्वारा, फिर वार्ड उसमें छोटे और भी उसमें बहुत सारे ये होते हैं, उसमें छोटा सा वार्ड भी बनाया जाता है, जिसके द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा मैंने पूरे बने हर व्यक्ति को सारे सुविधाएं दिया जाए, उनको किसी भी तरह से उनको परेशानी ना हो, इसके देखभाल के लिए ही सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया कमेटी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। इस तरह से ये शहरी क्षेत्रों के देखने वाली संस्थाएं हैं। तो ये क्या हो गया कि हमारा भारत के प्रशासन करने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है, जो स्थानीय स्वशासन के तहत हो रहा है, यानी वहीं के लोगों के द्वारा वहीं के लोगों पर शासन करने के लिए वहीं के लोग चुनते हैं उनको, फिर वहीं के लोग उनके अच्छाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, चाहे जो भी उनके सुख सुविधाओं की दृष्टि से ही देखकर उनको उनका ध्यान में रखते हुए उनको कार्य करना पड़ता है। ये हमारे स्थानीय स्वशासन है। तो ये आज वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाइए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।